हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे CUT प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य यानी कि टेस्ट सीरीज के टेस्ट 5 को। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे। यहाँ पर GS के क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की जा रही है। तो आपको दिया जाएगा 15 सेकंड, उन्हीं 15 सेकंड में आपको करना है जवाब। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक दिख रहा है, तो उसका आपको जवाब करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। तो प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी उसके यहाँ पे सही उत्तर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना कब, छठी पंचवर्षीय योजना में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या है। 1982 आप यहाँ पे देखते हैं कि नाबार्ड की स्थापना उस समय की गई थी, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्न में से एक आनुवांशिक रोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। तो इसमें से जो आनुवांशिक रोग नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, हीमोफीलिया, वड़ांधता, टर्नर सिंड्रोम। तो सभी जो यहाँ पे आपके क्या है, ये सब आनुवांशिक है। लेकिन जो दमा होता है वो कैसा होता है, एक कवक जनित होता है। ठीक है, जैसे कि दाद हो गया, गंजापन हो गया, खाज हो गया, ये सब जो आपके कैसे होते हैं, कवक होते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कवक डिजीज होते हैं, तो कवक मत समझ लेना। ठीक है, प्रश्न है, खसरा का टीका लगवाने का उचित समय क्या है। व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट मिसल्स वैक्सीन। तो यहाँ पे जो है खसरे के टीके को लगवाने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो कब होता है। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो 9 से 12 महीने की आयु में जो है इसको लगवाया जाता है। ठीक है, और 10 से 16 वर्ष की उम्र में जो है क्या लगवाना चाहिए, तो वहाँ पे जो है टेटनेस का टीका लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। पहले निर्वाचन आयोग अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन चेयरमैन। तो यहाँ पे जो पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे राजकुमार सेन थे। ध्यान रखना है, राजकुमार सेन थे। केसी नियोगी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो वित्त आयोग अध्यक्ष बने तो केसी नियोगी ही थे। तो यानी आपको ध्यान रखना है कि पहले जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी पहले वित्त अध्यक्ष वो कौन थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किसको बताया जा रहा है, केसी नियोगी को। निम्न में नकदी फसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। तो आपका गन्ना और कपास, चाय हो गया, ये सब जो है आपका कॉफ़ी हो गया, ये सब जो है कैसे आती है, कैश क्रॉप में आ जाती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ज्वार, चना, मूंग ये सब जो है अन्य में आपका आ जाएंगे। ठीक है, जो अनाज वाली फसलें उसमें आ जाएंगी। लेकिन जो मूंगा होता है तो उसको जो भूमि क्षरण मतलब जो संरक्षण होता है, मतलब भूमि को इरोसन से बचाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है मूंगा का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, पहले रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। पहला जो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, विन वॉज फर्स्ट रियो अर्थ समिट हेल्ड। तो ये ब्राज़ील में हुआ था पहला। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। हुआ कब था, 1992 में। यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर यहाँ पे दें, यहाँ पे जो है रियो सम्मेलन जो किया गया है तो पृथ्वी को जो है पर्यावरण से बचाने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण से जो है बचाने के लिए यहाँ पर इसको किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे और आप यहाँ पे इसका उत्तर करेंगे कि सही आंसर क्या है।
भारत का पहला उपग्रह था, इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट वाज, तो इसको 1975 में लॉन्च किया गया था। कौन था यहाँ पे? आर्यभट्ट था। तो ध्यान रखने ये आपका पहला उपग्रह था। और पोखरण राजस्थान में जो है आपका पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये आपका यहाँ पे जो है परमाणु एटॉमिक टेस्ट किया गया था, तो कहाँ पे? पोखरण में किया गया था 18 मई 1974 को। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? विन वॉज चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च डे। तो चंद्रयान प्रथम की बात की जा रही थी, इसको जब लॉन्च किया गया था तो 2008 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 22 अक्टूबर 2008 था। ध्यान रखना 22 अक्टूबर 2008 में। और जो आपका यहाँ पे कौन सा जो पहला वाला है उसकी अगर आप बात करेंगे तो आपका यहाँ पे 22 अक्टूबर 2008 हो गया। लेकिन जो रिसेंट में यानी जो चंद्रयान 2 है, जो चंद्रयान 2 है उसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो ये कब लॉन्च किया गया है? तो ये 22 जुलाई 2019 को। 1 किलोमीटर जो है पहले ही जो है इससे सिग्नल टूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 में, और आपको पहला वाला जो है 22 अक्टूबर 2008 में। पहले वाले में जो रॉकेट का यूज किया गया था उसके अगर नाम की बात करेंगे तो क्या नाम था उसका? PSLV C11। तो यहाँ पे ध्यान रखना है PSLV C11 एक किस में था? रॉकेट जो लगा था पहले वाले चंद्रयान में। अब यहाँ पे दूसरे वाले चंद्रयान में जो लगाया गया था रॉकेट उसका नाम था GSLV। ठीक है, GSLV मार्क 3M1। यहाँ पे GSLV मार्क 3M1 किसमें? चंद्रयान 2 में रॉकेट जो था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट वुमेन? तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? यहाँ पे अगर राइट आंसर को वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। कब गई थी? 1963 में, 1963 में। अगर यहाँ पे ओवरऑल बात करेंगे सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले जो व्यक्ति रहे हैं वो कौन थे? यूरी गागरिन थे। कब गए थे? 1960 आपका 1 में गए थे। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों रसिया के ही जो है नेटिव हैं, तो भी ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न को देखेंगे और आप यहाँ पे इसका उत्तर करेंगे कि सही प्रश्न क्या है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? वेयर इज तारापुर न्यूक्लियर प्लांट? तो तारापुर जो परमाणु संयंत्र है अगर इसके सही उत्तर की आप बात कर रहे हैं तो कहाँ पे लगाया गया? महाराष्ट्र में। ध्यान रखना काकरापारा जो गुजरात में पड़ता है आपका, और भाटापारा जो है राजस्थान में, और नरौरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और यहाँ पे इसका उत्तर करेंगे कि सही उत्तर क्या है इसका। जहांगीर के बचपन का नाम था। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ जहांगीर? तो जहांगीर के बचपन का जो नाम था वो क्या था? सलीम था। ध्यान रखना है सलीम। और जलाल की बात करेंगे तो अकबर के बचपन का नाम था। फरीद जो है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। तो ये भी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे इसका उत्तर करना है कि सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड दी गंगाज ऑफ साउथ इंडिया? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आपका दक्षिण गंगा है, एक आपकी दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वो कावेरी को कहा जाता है, लेकिन जो दक्षिण की गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है केवल दक्षिण गंगा जब बोलेगा तब आपका जवाब होगा गोदावरी, जब वृद्ध गंगा बोलेगा तो भी होगा इसका जवाब गोदावरी, लेकिन जब बोलेगा दक्षिण भारत की गंगा तब वहाँ पे आपको जवाब करना है किसका? कावेरी का। तो दोनों ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और कावेरी जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, तो भी चीज़ें याद रखना है उनके उद्गम स्थल को।
अनंतनाग झील किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज अनंतनाग लेक लोकेटेड? देखिए नाग जिसमें लगाता है, ज़्यादातर झीलें जो है आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाएंगी, कुछ आपकी अपवाद के तौर पर आएंगी जो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो अधिकतर जो है इस नाम की जो झीलें होती है, नाग जिसमें लास्ट में लगा होता है, वो कहाँ पे होती हैं? जम्मू कश्मीर में। तो अनंतनाग झील भी आपकी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में ही है। नेक्स्ट देखेंगे और इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द धुआंधार फॉल्स लोकेटेड? तो धुआंधार जो जलप्रपात है उसके अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर। ध्यान रखना है, नर्मदा नदी पे। शरावती पे कौन है? तो जोगिया गारसोपा, जो कि भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोगिया गारसोपा की बात करेंगे, ठीक है, 255 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो ये भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा नदी की अगर आप बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी पर जो है आपका इम्पोर्टेंट कौन आ जाएगा? हुंडरू जो है जलप्रपात होता है, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। कावेरी पे कौन आता है? आपका शिव समुद्रम आता है, जो कि भारत का जो है सबसे चौड़ा, मतलब चौड़ाई के हिसाब से जो है शिव समुद्रम। तो चौड़ाई के हिसाब से जो है ये आपका भारत का जो है सबसे चौड़ा क्या है? जलप्रपात है। यानी मतलब ये जो है इसकी इस प्रकार से कह सकते हैं चौड़ाई। अब जैसे मान लीजिए जोगिया गारसोपा हो इतना ही पतला हो लेकिन इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे ही हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि वहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यानी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वेयर इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो राजीव गांधी जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। ध्यान रखना इसका। लखनऊ में आपका चौधरी चरण सिंह है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंदिरा गांधी वाला आपका दिल्ली में है, तो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाम वाले जो होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे कि कुछ जैसे कि हैं जो अपने आप में उसी स्थान के नाम पे रखे जाते हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे मुंबई एयरपोर्ट बोल देगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। छत्रपति साहू जी महाराज जब बोलता है तब दिक्कत होती है कि ये कहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। इंपीरियल बैंक के रूप में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और जो है बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय कब हुआ था? व्हेन डिड बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे मस्ट फॉर्म इंपीरियल बैंक? तो बैंक ऑफ बंगाल या बैंक ऑफ कोलकाता बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे बैंक ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की अगर आप बात करेंगे तो इसकी स्थापना की गई थी 1806 में। और बैंक ऑफ मद्रास की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1843 में। और बैंक ऑफ बॉम्बे की अगर आप यहाँ पे बात करें तो इसकी स्थापना 1840 में की गई थी। जो है बॉम्बे हम कर देते हैं, और यहाँ पे जो है बंगाल यानी कोलकाता, और ये है मद्रास। तो इनका जो विलय किया गया था वो जो इनको इन सबको मिला करके एक बैंक का नाम दिया गया इंपीरियल बैंक। तो कब किया गया था? 27 जनवरी 1921 में। तो आंसर 1921 हो जाएगा, यानी डी आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। सिंगरौली ताप विद्युत गृह कहाँ है? वेयर इज सिंगरौली थर्मल पावर कॉरपोरेशन? अच्छा, थर्मल पावर स्टेशन, कॉरपोरेशन नहीं, थर्मल पावर स्टेशन केवल पूछा जा रहा है। तो ये आपको कहाँ पड़ेगी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सिंगरौली जो है ताप विद्युत गृह जो कहाँ पड़ी जाएगी? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे आप जवाब करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो? तो लोवेस्ट जो सेक्स रेशियो किसका है? पहले देखिए, पहले तो यहाँ पे अगर बिहार की आप बात करें तो बिहार का कितना है? 916 है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 912 है। यहाँ पे 912 है किसका? उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का भी आपको ध्यान रखना है कि 912। हरियाणा की अगर आप बात करेंगे तो इसका होता है 879। और उत्तराखंड की अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका होता है कितना? उत्तराखंड का कितना हो जाएगा? 963 हो जाएगा। तो सबसे कम किसका आ रहा है? हरियाणा का रहा है, जो कि ओवरऑल सबसे कम है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका है? 1084 किसका पड़ता है? केरला का।
तो ध्यान रखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है सबसे अच्छा है तो 1084 किसका है, केरला का है। उसके बाद कौन आ जाता है, तमिलनाडु 995 के आसपास आ जाता है, ठीक है। फिर कर्नाटक आ जाता है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखेंगे और यहाँ पे सही उत्तर क्या है उसको बताएंगे। प्रश्न है तट सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या है। द नंबर ऑफ स्टेट सिचुएटेड ऑन द कोस्ट इज। तो यहाँ पे तटरेखा पर स्थित जो राज्य हैं कितने हैं, 9 हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 8 जो है कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे जो कर्क रेखा पर है। और जो तटरेखा पर, तटरेखा पे 9 है, कर्क रेखा पर 8 हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं उनका यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो उत्तराखंड के कौन बनाए गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखना है, पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के नवनिर्वाचित यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं। तो उत्तराखंड में जो विधानसभा सीटों की संख्या अगर उसकी आप बात करें तो 17 है। ध्यान रखेंगे 70 जो यहाँ पे है। एन बीरेन्द्र सिंह कहाँ के बनाए गए हैं, तो इनको जो है मणिपुर का बनाया गया है। मणिपुर में जो विधानसभा सीटें कितनी हैं, 60 है। प्रमोद सावंत कहाँ के बने हैं, गोवा के। तो गोवा में अगर सीटों की बात करेंगे विधानसभा तो 40 हैं। भगवंत मान जो है पंजाब के बने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कहाँ के बने हैं, पंजाब के। पंजाब में जो सीटों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पे जो है अगर राइट आंसर की आप बात कर रहे हैं तो कितनी सीटें हो जाएंगी यहाँ पे, को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहेंगे फांड ज्ञापित आशीष सर। थैंक यू।